वेलकम टू रेसिपी फ्यूजन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। चलें जी, रमज़ान के हवाले से जो आज रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है जी दाल माश और मूंग के बड़े। ठीक है, बूंदी भी बनाना सिखाऊंगी, लेकिन आज हम बड़े बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। रेसिपी अच्छी लगे थम्स अप दें। चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, एंड तक देखनी है आपने रेसिपी। ठीक है जी। सबसे पहले हमने छोटा सा पीस अदरक का लिया और एक हरी मिर्च लेके उसको चॉप कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है। हाथ से भी बारीक चॉप कर सकते हैं आप, डायरेक्ट दाल ब्लेंड जब करेंगे उसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, जिस तरह भी आपको आसानी लगे। चले जी, सबसे पहले मैं दाल मूंग और दाल माश को मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था, दोनों को अलग अलग। ठीक है जी। अब बारी है जी दाल मूंग को सबसे पहले हम ब्लेंड करेंगे। और ये क्यों करेंगे, ये टिप मैं आपको देती जाती हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले दाल मूंग को कर रही हूँ, मैं इकट्ठी नहीं ब्लेंड करूँगी। ठीक है, और ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये बहुत आसानी से हो जाती है ब्लेंड। और दाल माश जो है वो थोड़ा ट्रिकी होती है, वो थोड़ा टाइम लेती है। तो हम दाल मूंग को पहले से ब्लेंड करके रख लेंगे। ठीक है, और दाल माश में हम पानी नहीं डालेंगे, ना होने के बराबर पानी होगा। और ये दाल मूंग थोड़ी थोड़ी ऐड करते जाएंगे और उसको ब्लेंड करते जाएंगे। ठीक है जी, ये देख लें कितनी अच्छी टिप मैं आपको दे रही हूँ, आपने ये ज़रूर यूज़ करनी है टिप। ठीक है, और फिर आपने मुझे बताना भी है। चले जी, ये दाल माश आ गई है, इसको अब हम ब्लेंडर में डाल रहे हैं। और देख ले पानी बहुत ही कम, और ये मैंने ओवरनाइट भिगो के रखी थी दोनों दालें, तो बहुत अच्छे से हो गई है ये नरम। ठीक है जी, ये देखें जी, पानी नहीं जाएगा। और जो बस इसके अंदर माश की दाल में जो अपना मॉइस्चर है वही उसी से ब्लेंड करेंगे। ये ले जी, दाल मूंग का भी आ गया है बाउल, और थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे और ब्लेंड करते जाएंगे। ये देखें कितनी अच्छी सी हो रही है। आप कहेंगे क्या टिप दी है जी आपने। मसालों की बारी आई है। धड़ा मिर्च डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। अच्छा, कुछ लोग इसमें अजवाइन भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी। आप ये बना के देखें, बहुत ही मज़े का बनेगा। चले जी, ये सेपरेट हो गई है दाल, और देखिए ये इकट्ठी नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छा सा ब्लेंड हो गई है। ठीक है जी, बाउल में डालेंगे। और जनाब जो हरी मिर्च और अदरक था वो अब इसमें ऐड कर देंगे। और ये टिप ऑफ द डे, आज तो बहुत ही टिप्स आ रही है जी। और अच्छा, ये हाथ से अगर आपने बीट करना है तो आपकी मर्ज़ी। अगर आप इतना टाइम लगा सकते हैं, तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसको हाथ से मिक्स 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 करते जाना है। ठीक है जी। और इलेक्ट्रिक बीटर से अगर आपने करना है तो 5 से 6 मिनट आपने हाई स्पीड के ऊपर इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है जी, इसमें ना हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, ना हम बेकिंग सोडा डालेंगे, और फ्लफ़ी और मुंह में घुल जाने वाले बड़े तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। देखें जी, अब ये देख लिया आपने। अब हम पानी में भी डाल के देखें, हा जी, ये तैर गया है, इसका मतलब आपके बड़े तर गए हैं। ठीक है, आपने इसी तरह ही आपने ट्राई करना है। अब बारी आ गई जी फ्राइंग की। तो हमने तेल गरम कर लिया है, और ये 2 खाने वाली जो चम्मच है ना वो मैंने ले ली है। पानी थोड़ा थोड़ा चम्मच में लगाते जाएं, और जो बड़े हैं आप अपने रेडी करते जाएं। घर में ये वाला साइज़ बिल्कुल ठीक है। चलें जी, टिप ऑफ द डे, इतनी टिप्स हो गई है। ये देखें, जैसा मैंने किसी भी चम्मच के साथ आपने ऊपर ऑयल ज़रूर डालना है। इससे क्या होगा कि जब आप टर्न करेंगे ना तो ये फैलेंगे नहीं, और दूसरी बात ये कि चिपकेंगे नहीं एक दूसरे के साथ। आगे और भी टिप्स हैं जी, वो टिक भी हैं और टिप्स भी हैं। चलें जी, छलनी में डालना है आपने, आपने किसी बाउल में नहीं डालना जब ऑयल से निकालने। और जनाब ये टिप ऑफ द डे, हा, जब सब हो जाए रेडी तो उसके बाद आपने हाई हीट पे वो तेल गरम करना है, और एक दफ़ा और सब इकट्ठे ही डाल देने आपने बड़े फ्राइंग के लिए। ठीक है, ये डबल फ्राइंग करनी है हमने। इससे क्या होगा कि आपके बड़े जो हैं बहुत क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही मज़े के। चले जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।